अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो व्यूवर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम बस 10 मिनट वाला डिज़र्ट जो है वो तैयार करने वाले हैं। आपके सामने है, बहुत अच्छा टेस्ट है इसका, बहुत अच्छी लुक है। तो अगर व्यूवर्स आप मेरी इस रेसिपी को ट्राई करना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि कुछ टिप्स और ट्रिक्स ऐसे होते हैं कि अगर वो मिस हो जाए तो रेसिपी ख़राब हो सकती है। तो चलिए व्यूवर्स, अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए व्यूवर्स, अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले व्यूवर्स, मैंने मलाई ले ली है और मलाई बिल्कुल घर के खालिश दूध की मलाई है, और देख सकते हैं आप। और ये जुड़ी जुड़ी इसलिए लग रही है कि ये मैंने फ्रीज़ की हुई थी, क्योंकि अगर ठंडी लें तो फ़ौरन से बनाते बनाते गर्म हो जाती है, तो उसका अच्छा रिज़ल्ट नहीं आता। ये हम फ्रोस्टिंग क्रीम बनाएंगे इसकी। और फिर अपनी रेसिपी को हम बग़ैर पकाए इतनी टेस्टी और मज़ेदार रेसिपी बनाने जा रहे हैं कि बिल्कुल अगर कोई मेहमान आ गए और झटपट आप कोई अच्छा सा मीठा बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए बस ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो घर में अवेलेबल होती हैं और आप जल्दी से इसको बना सकते हैं। तो मैं सबसे पहले ये मलाई है आपके सामने, ये मैंने फ्रीज़ की हुई थी, अभी इसको निकाला है। अभी ये मेल्ट नहीं हुई, और इसको मेल्ट होने से पहले पहले हम तैयार कर लेंगे। और साथ ही आइसिंग आइसिंग शुगर है आपके पास, 4-5 टेबल स्पून हम इस्तेमाल करेंगे, बाकी बची हुई बचा लेंगे। और ये सामने घर में पड़ा हुआ केक है, और साथ में एक कॉफ़ी का पैकेट है। तो चलिए बस अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं, और सबसे पहले हम अपनी फ्रॉस्टिंग क्रीम तैयार कर लेते हैं। और वह सबसे पहले ये क्रीम है आपके सामने, और इसको पहले मैं चम्मच की मदद से थोड़ा सा मेल्ट कर लेती हूँ। फ़ौरन से मेल्ट हो रही है बिल्कुल, क्योंकि ये हमने जमाई इसलिए थी ताकि मैं आपको बता सकूं कि इसको मैंने इस तरह से निकाल के, और बस मेल्ट ऐसे ही हिलाते हिलाते इसको मेल्ट कर लेना है। और अब इसको अपने बीटर के साथ अच्छी तरह से बीट कर लेते हैं। आप देख, खालिश दूध की होममेड मलाई ली है मैंने, कम से कम 1 कप के बराबर है ये। और अब इसको मैं बीटर के साथ बीट कर लेती हूँ। होममेड बीटर है, और इसकी मदद से बस इसको आहिस्ता हिलाते जाना है, क्योंकि ये थोड़ी सी जो बर्फ़ बनी है फटाफट से हल हो जाएगी। बस पहले इसको आहिस्ता आहिस्ता चलाना है, और फिर एकदम से इसको हम शुगर ऐड करने के बाद थोड़ा सा तेज़ी से बना लेंगे। और जब इसके अंदर शुगर ऐड कर लेते हैं, अभी बिल्कुल फ्रॉस्टिंग तैयार नहीं हुई, लेकिन हमने इसको बीट करते करते शुगर के 4-5 चम्मच ऐड कर लिए हैं। और अब इसको हम हिलाते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता से, और अपनी फ्रॉस्टिंग को तैयार कर लेंगे इसी तरह से। उस होममेड क्रीम से बहुत अच्छी और बहुत जल्दी से ये तैयार हो जाती है, इसलिए मैंने ये घर के दूध की खालिश दूध की मलाई के साथ बना रही हूँ इसको। और इसके अंदर मैंने कुछ और नहीं डाला, इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ आपके सामने शुगर ऐड की है। और बस अब हम इसको इसी तरह बस ग्राइंड करते रहेंगे, और अभी आपके सामने देखिएगा कितनी अच्छी तैयार हो जाएगी। वो फ्रॉस्टिंग क्रीम बस हमारी तैयार होने को है। ये थोड़ी सी चीनी डाल ली है, तो बस साथ ही अब बिल्कुल फ्रॉस्टिंग तो तैयार होने को देखें आपके सामने तैयार हो गई है। इसके अंदर थोड़ा सा कॉफ़ी पाउडर भी डाल लेते हैं, ताकि अच्छा सा फ्लेवर आ जाए हमारी फ्रॉस्टिंग में। बस थोड़ा सा 1 चम्मच के करीब कॉफ़ी पाउडर मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। थोड़ा सा हम सिरप बना के अपने केक के ऊपर लगा लेंगे। तो अब बस इसको थोड़ा सा मिक्स करना है हमने। फ्रॉस्टिंग तो बिल्कुल तैयार है, लेकिन ये सिर्फ कॉफ़ी पाउडर शामिल किया है, इसलिए इसको थोड़ा सा मैं हिला लेती हूँ। आप बस अच्छी सी फ्रॉस्टिंग तैयार हो गई है, आप देख सकते हैं कितनी डबल हो गई है, कितनी फ्लफ़ी है, बिल्कुल नीचे नहीं गिर रही। तो अब हम इसको ओवरबीट बिल्कुल नहीं करना, और अब हम दूसरी प्रिपरेशन कर लेते हैं अपनी डिज़र्ट के लिए। बस 2 चम्मच मैंने कॉफ़ी पाउडर ले लिया, और उसके अंदर करीबन 4-5 टेबल स्पून के करीब पानी ऐड कर लेते हैं। सिर्फ इसका सिरप बनाना है हमने उसके ऊपर, अपने केक के ऊपर डालने के लिए, और बहुत अच्छा सा ये तैयार हो गया फटाफट। और इसमें थोड़ी सी शुगर भी ऐड कर लेते हैं। शुगर पाउडर, आइसिंग पाउडर जो हमने बनाया था पहले, उसी को डाल लेते हैं। और ये हमारा अच्छा सा सिरप तैयार हो गया है। और अब मैं दूसरी प्रिपरेशन कर लेती हूँ। और सबसे पहले ये केक थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। कोई सा भी केक जो आपको पसंद है बाज़ार से भी ला सकते हैं, घर में अवेलेबल है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
और उसको अच्छी तरह से सेट कर लेते हैं इसके अंदर। और साथ ही अच्छी तरह से जो गैप है उसको हम फिल कर लेते हैं। अच्छी तरह से एक लेयर अच्छे से मैंने लगा लिया है इसकी अपने केक की। अब इसके ऊपर अपना सिरप केक सेट कर लिया अच्छे से। और अब इसके ऊपर कॉफ़ी सिरप जो तैयार किया है हम उसको डाल लेते हैं। इसकी वजह से बहुत नरम मुलायम और अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। सारे के ऊपर इसी तरह हम इसको डाल लेते हैं। कॉफ़ी सिरप अच्छे से इसके ऊपर डाल लिया। और अब इसके ऊपर जो बनाए क्रीम हमने तैयार की है, फ्रॉस्टिंग क्रीम, उसको हम इसके ऊपर एक लेयर लगा लेते हैं अच्छी सी। बहुत अच्छा सा ये आज हम मीठा तैयार कर रहे हैं, डिज़र्ट अपना। अचानक से अगर मेहमान आ जाएं तो आपको कुछ भी बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं है, फटाफट से आप इसको एंजॉय कर सकते हैं, बना सकते हैं। अच्छे से इसकी लेयर लगा लेते हैं एक। और अब इसके ऊपर एक दफ़ा फिर से हम केक की तह लगा लेते हैं। और दूसरी लेयर एक दफ़ा फिर से केक की लगा लेते हैं। अच्छी तरह से इसको सेट कर लेंगे। और अब इसके ऊपर मज़ीद एक लेयर हम अपनी फ्रॉस्टिंग आइस की लगा लेते हैं। इसके बाद अब फिर एक लेयर फ्रॉस्टिंग क्रीम की लगा लेते हैं। मज़ेदार सा डिज़र्ट है जिसके ऊपर से हाथ रुकने ना पाएगा हम लोगों का। सारी व्यूअर्स जो क्रीम थी मैंने अच्छे से सेट कर ली है। तो अब इसके ऊपर थोड़ी सी कॉफ़ी जो है वो हम उसको थोड़ा सा छिड़क लेते हैं ऊपर, क्योंकि कॉफ़ी का डिज़र्ट है तो इसलिए कॉफ़ी तो फिर होनी चाहिए। आप टेस्ट के मुताबिक कोई और चीज़ें भी इसमें अगर ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि झटपट वाली रेसिपी है तो इसलिए मैंने इसमें सिर्फ झटपट वाली चीज़ें ही इस्तेमाल की हैं। बहुत अच्छी रेसिपी है। बस कॉफ़ी लगाने के बाद थोड़ी सी ये बंटीज़ भी पड़ी हुई थी, मैंने कहा क्यों ना इनको भी डेकोरेट कर लिया जाए ऊपर। बहुत अच्छी लुक आएगी और इंशाल्लाह टेस्ट उससे भी ज़्यादा अच्छा है। व्यूअर्स ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बस थोड़ी सी बंटी पड़ी हुई थी, बंटीज़ तो मैंने वो भी ऊपर लगा दी, बहुत अच्छी सी लुक आई। और व्यूअर्स अपना डिज़र्ट तैयार करने के बाद इसको 10 मिनट के लिए फ्रीज़र में ज़रूर रखना है। और फिर उसके बाद इसकी अब कटिंग कर लेते हैं। मैंने भी इसको 10 मिनट के लिए रख लिया था और अब इस तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे। बहुत अच्छी मज़ेदार सी रेसिपी है, तो फुल इंजॉय करके हम इसको खा सकते हैं। और अब इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। मज़ेदार सा देखें आपके सामने है, निकाल लिया। अब थोड़ा सा इसको चेक करके भी दिखाती हूँ मैं आपको। क्या मज़ेदार सा टेस्टी सा है बिल्कुल। तो बस ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी को। तो अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और आइंदा आने वाली वीडियोस को देखने के लिए साइड पर लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और फिर मिलेंगे व्यूअर्स नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।